안녕하세요 여러분. 저는 फैसल इरागो हमीदा। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरियन लर्निंग स्पॉट। ये इस वीडियो में हम जो ईपीएस टॉपिक का जो न्यू सिलेबस है उसकी बुक 1 का ईपीएस बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो अपने लेसन शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देखते हैं। तो जो चैप्टर का टाइटल है वो है छागी सुगे। छागी सुगे कहते हैं अपना तारफ़ करवाना, सेल्फ इंट्रोडक्शन अपने तारफ़ को कहते हैं। ये है एक, एक को कहते हैं इल कोरियन ज़बान में। इल कहते हैं और चैप्टर को कहते हैं गुआ, तो ये बन गया इल गुआ। तो इसका जो है टाइटल वो है छागी सुगे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप अपना तारफ़ करवा सकें किसी से। आगे ये इसके कुछ इसमें हम क्या-क्या सीखेंगे वो बताया हुआ है और इसका मकसद क्या है। तो ये पहले देख लें, इसने कहा ओनू कौन से नारा मुल्क सारम बाशिंदा या आदमी इम्मी का आप हो। तो उसने कहा छोड़न मैं, छोड़न कहते हैं मैं, आई मैं। आगे नेपाल, नेपाल को कहते हैं आगे सारम, सारम इम्मीदा, सारम कहते हैं बाशिंदा को या शख्स को, मैं नेपाल का शख्स हूँ। इम्मीदा और इम्मी का, इम्मीदा जो है वो जवाब देने के लिए और इम्मी का जो है वो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है, हैं और हूँ, और ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे ये कहते पर्सन, पर्सन भी एक नाउन है। आगे ये है मुनबुक, जो इसमें हम ग्रामर पढ़ेंगे वो है मुनबुक, वो है इम्मीदा और इम्मी का। आगे अन, ये आगे जाके जब आएगी तो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी थोड़ी। आगे ये है ओहवी, ओही, ओही, ओही बनना है, ओहवी नहीं बनना, ओही बनना है। ओही वोकैबुलरी कहते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज को। ओहवी जो है इसमें हम सीखेंगे वो है नारा इरम, कंट्रीज़ के नाम हम इसमें सीखेंगे। आगे चिगुप, चिगुप, चिगुप में हम कहते हैं जो पेशा है, प्रोफ़ेशन, वो सीखेंगे। आगे मुनहा, मुनहा कहते हैं कल्चर को, और जो वा साथ इस्तेमाल हुआ है आगे ये वाला, इसका मतलब होता है और। मुनहा और मुनहा व शंगबू, कल्चर और इन्फॉर्मेशन, यानी कि सकाफ़त और मालूमात। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे हंगुक, हंगुक कहते हैं कोरिया को। जो साथ जो ए यूज़ हुआ है इसका मतलब है का की के, ये यहाँ ए की आवाज़ देगा। हंगुगे इंसा येजुल, जो सलाम, इंसा कहते हैं सलाम को, येजुल कहते हैं आदाब को। तो कोरिया के सलाम करने के आदाब इसमें हम सीखेंगे, जो कल्चर। और आगे हक़-सुक, हक़-सुक कहते हैं पढ़ाई को या सीखने को। आगे मोकप्यो, मोकप्यो कहते हैं गोल को या ऑब्जेक्टिव को या मकसद को, उर्दू में मकसद को। तो इसका मकसद क्या है सीखने का? ओनू कौन से नारा मुल्क के सारम बशिंदे इंजी हो, मुझको पूछना और, गो जो साथ इसका मतलब है और। थेदा फलसुइता, थेदा फलसुइता जवाब दे सकता है, दे सकते हैं आप। मतलब इसके सीखने का मकसद ये है कि आप जवाब दे सकते हैं, आप कौन से मुल्क के हैं या आप किसी से मुझको पूछ सकते हैं, और थेदा फलसुइता जवाब दे सकते हैं। आगे है जो नेक्स्ट है वो है चिगोब, चिगोब कहते हैं पेशा को। चिगोबी मोशिंजी मुझको थेदा फलसुइता, थेदा फलसुइता मतलब आप जवाब दे सकते हैं, मुझको पूछ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। मोत कौन से इंजी हो, तो इंजी है। शिगुपी पेशा कौन-सा है, ये आप पूछ सकते हैं और अगर आपसे कोई पूछे तो उससे जवाब दे सकते हैं। आगे है ओहीवन, ओही, ओहीवन, ओही, ओहीवन, ये है ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ नंबर 1। तो 1 को कहते हैं इल, तो पढ़ेंगे ओही इल। तो ये है नारा, नारा कहते हैं कंट्री को और इरम कहते हैं नाम को। तो ये बन जाएगा कंट्रीज़ के नाम। ये उन कंट्रीज़ के नाम उन्होंने यहाँ बताए हुए हैं जो ईपीएस सिस्टम के थ्रू कोरिया जाते हैं, ये जो टेस्ट देकर। ईपीएस कहते हैं एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम को। तो ये उनके नाम तय हैं, कुछ सेम हैं तो कुछ डिफरेंट हैं। जैसे कोरिया को कोरियन ज़बान में कहते हैं हंगुक, हंगुक कहते हैं कोरिया को। नेपाल, नेपाल, नेपाल को कहते हैं आगे थोंगथिंग, और ईस्ट तिमोर को कहते हैं आगे लाओस। ये वाला नया कंट्री उन्होंने ऐड किया है इस बार, पहले ये नहीं था। लाओस, लाओस, लाओस या स, इसको इस तरह पढ़ना है। मंगोल, म्यांमार, म्यांमार को कहते हैं बांग्लादेशी, बांग्लादेश को आगे फिथ, फिरथ, थ नाम, फिथ नाम। आगे है श्रीलंका, श्रीलंका। आगे उज, ज फिर यहाँ ज, बेखिस फिर स, थान। आगे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया को आगे चुंगुक, चुंगुक कहते हैं चाइना को और हंगुक कहते हैं कोरिया को। आगे नेक्स्ट जो है वो है कंबोडिया, किर्गिज़स्तान, गिस स स्थान। तो इसको इस तरह बना किर्गिज़स्तान, ये वाला है। आगे
ताजिकिस्तान, आ गया थेगुक, थाईलैंड को कहते हैं। आगे पाकिस्तान, पाकिस्तान को फिलीपीन, फिलीपीन को कहते हैं। तो ये तकरीबन मिलते-जुलते हैं। सिर्फ़ ये वाला हंगुक और चुंगुक, ये वाला थोड़ा-सा डिफरेंट है, बाकी मिलते-जुलते हैं। बांग्लादेशी, वियतनाम, म्यांमार। आगे ये थोड़ी-सी और वोकैब्युलरी है, ये है ओनु, कौन से, सोरम, पर्सन, बाशिंदा, इरम, नाम, कुक्चुक, नेशनैलिटी को कहते हैं, कौमियत को कहते हैं। आगे नुगु, कौन। आगे ये इन्होंने पिक्चर दी है, झंडा और ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा है? इख्वांगे, ख्वांगे कहते हैं तल्लुक। इन्नन, मौजूद होना, कोक्कुरी, गोक्किरी, मौजूद जिनके दरमियान ताल्लुक मौजूद है, जो आपस में रिलेट करती हैं चीज़ें, उनको क्या करें? योनगे और आसेओ, उनको आपस में जोड़ें। योनगे और आसेओ मतलब आपस में जोड़ें। गोक्किरी कहते हैं आइटम्स को। तो ये जो झंडा है, ये देख लेना ये किसका है? तो ये है कंबोडिया का। इसको इसके साथ आगे ये है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के साथ आगे ये है म्यांमार का, ये है नेपाल का और ये है वियतनाम का। तो ये वियतनाम के साथ आए। आगे नेक्स्ट है मुनबोप इल, इल कहते हैं इसको, मुनबुक इल। तो इम्मीदा और इम्मीका ये नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं और इसका मतलब होता है, हूँ या हैं। ये सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, ये जवाब के लिए। ये देखें ऊपर उन्हें छोनन यूसुफ इम्मीदा, मैं यूसुफ हूँ। आगे वांगमीन इम्मीदा, मैं वांगमीन हूँ। आगे ओनू नारा सार इम्मीका, ये देखे सवाल के लिए इम्मीका। उसने पूछा है कौन से मुल्क के बाशिंदे हैं, उसने कहा छोनन लाउस, लाउस सारम इम्मीदा, सारम इम्नीदा, मैं लाओस का बाशिंदा हूँ। आगे है ये वाली एक्टिविटी है फोगी व खाची, मिसाल की तरह सुगो लिखें और चागी सुगे रुल है बोसेओ, चागी सुगे तारफ है बोसेओ करके देखें, यानी मिसाल की तरह लिखें अपना तारफ और खुद करके देखें। ये है इरम लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ अपना नाम लिखना है। ये खुकचुक, आपने यहाँ पाकिस्तान लिखना है। तो देखिए अन्योंग, अन्योंग, अन्योंग नहीं पढ़ना, इस दोनों को मिला के पढ़ना है। अन्योंग, अन्योंग हासेओ, अन्योंग हासेओ आगुंग-इम्मीदा, तोंग-तिमूर सार-इम्मीदा, मैं आगुंग हूँ और जो है ईस्ट तिमूर का बाशिंदा हूँ। आगे यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका है, अपनी नेशनैलिटी पाकिस्तान लिखेंगे, जैसे मैं अपना लिखता हूँ यहाँ फैसल, और मैं कहूँगा आने वासे हो फैसल इम्मीदा पाकिस्तान सार-इम्मीदा। तो इस तरह आपने भी ये, उसने कहा छागी सुगेर है बुसेओ, आप भी करके देखें। आगे नेक्स्ट भी उसी तरह पोगी व काची मिसाल की तरह थेवा, थेवा कहते हैं बातचीत, हे बोसेओ, हे करके बोसेओ देखें। तो आपने ये अपने दोस्त के साथ, जो आपके साथ कोरियन वगैरह सीख रहा है, उसके साथ करके देख सकते हैं। ओनू नारा सारमी का, उससे आप पूछें, तो वो आपसे कहेगा पाकिस्तान सारमी का। तो इसने किसी से पूछा है ये वाले बंदे से, तो इसने कहा फिलीपीन सारमी का। इससे अगर कोई पूछेगा तो ये कहेगी थेगुक सारमीदा, इससे पूछेगा तो ये कहेगा म्यांमार, आगे कंबोडिया सारमीदा, बांग्लादेशी सारमीदा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है थेवा, थेवा कहते हैं बातचीत को, कन्वर्सेशन को, मुकालमे को। तो ये इसकी सीडी है, वो प्ले कर लेते हैं, जो ट्रैक है ऑडियो। ये दो आदमियों के दरमियान जो है बातचीत है, आगुंग और माधु, आगुंग माधु। 안녕하세요. 아궁입니다. 둥티모르 사람입니다. 안녕하세요. 마두입니다. 어느 나라 사람입니까? 네팔 사람입니다. तो ये आपने सुन लिया ट्रैक जो था ऑडियो। तो ये है आगुंग और ये है माधु। तो आगुंग ने कहा अन्योहासेयो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आगुंग इम्मीदा, मैं आगुंग हूँ। आगे है आगुंग इम्मीदा, इम्मीदा का मतलब हूँ, है या है। आगे थोंग थिमूर, ईस्ट जो है तिमूर, उसका सारम इम्मीदा, इम्नीदा। ये इम्मीदा इसको पढ़ना है, जब ये नियत से पहले आए तो ये मीम में तब्दील हुए, तो पढ़ेंगे इम्नीदा, सारम इम्नीदा। आगे जो है माधु ने, उसने कहा अन्योहासेयो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आगे उसने कहा माधु, माधु इम्मीदा हूँ मैं माधु हूँ। तो आगे आगू ने उससे सवाल किया ओन्नू, कौन से नारा मुल्क के, सारम इम्मिका, इमनी का आप हैं। इमनी का जो है सवाल के लिए इस्तेमाल किया गया। तो उसने कहा नेपाल, नेपाल का, सारम इम्मीदा, मैं नेपाल का बाशिंदा हूँ या मैं नेपाल से हूँ। आगे नेक्स्ट ये है थेदप है, थेदप कहते हैं आंसर को, हे करके बायो देखें। तो ये आगुन हमने ऊपर पढ़ा है, आगुन ओनू कौन से, नारा मुल्क का, सारम इम्मी का, वो कौन से मुल्क का बाशिंदा है। तो वो था, ये देखें, थोंग तिमूर का। तो आपने लिखना है आगुन थोंग तिमूर नारा सारम इम्मी का। तो आगे मादुनन ओनू नारा सारम इम्मी का। तो आपने कहना है मादुनन
नेपाल सारम इम्मीदा, इम्मीदा लगाना है, ये उन्होंने इम्मी का सवाल किया और आप इम्मीदा में जवाब देना है। आगे ये है शेशिद्वेन प्योनह्योन हवारेयोंग हायो थेवा है बोसेयो, मतलब जो शेशिद्वेन कहते हैं मुहैया किया गया, प्योनह्योन एक्सप्रेशन तासर, हवारेयोंग हायो इस्तेमाल करते हुए, थेवा बातचीत, हे करके बोसेयो देखें, मतलब जो आगे ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया आपने भी इसी तरह बात करके देखनी है। ये है फुओंग फुओंग वियतनाम सारम, ये वियतनाम का बाशिंदा है फुओंग। आगे थारिंदू एक दूसरा आदमी है और श्रीलंका सारम, ये श्रीलंका का है। तो उसने किसी ने पूछा है नुगु इमिका कौन है आप, नुगु कौन इमिका हैं आप, उसने कहा पुओंग इमिका। तो आप अपने किसी दोस्त से पूछेंगे नुगु इमिका कौन है आप, तो वो अपना नाम बताएगा मैं ये हूँ। और उससे आप ये भी पूछें ओनू नारा सार्मिका, आप किस मुल्क के बाशिंदे हैं, तो वो आगे कहेगा पाकिस्तान सार्मिका, या ये इसने जो यहाँ वियतनाम सार्मिका। आ गया प्रोनाउंसिएशन, तो पहले जो बुक थी उसमें ये नहीं थे प्रोनाउंसिएशन वाला, इसको कहते हैं फार्म फल उम। तो जब ये आगे ईयंग से शुरू हो रहा था और जो पिछला वर्ड है वो उसके पश्चिम में कोई हो तो उसको इसकी जगह सबर करके पढ़ा जाता है, तो ये बनेगा फार्म फार्म। तो इसकी लिसनिंग ट्रैक है वो सुन लेते हैं, इसकी वो आवाज बताएगा आ आओ ओ। आ ओ ओ ई आ टी ओ चे ऊ डी। तो आपने ये सुन लिया ट्रैक, उसने पहले कहा आ, इसको लंबा करके पढ़ना है आ आओ, इसको थोड़ा छोटा आगे ओ, इसको छोटा बनना है ओ। तो ये पहले उसने बोला इल, इल कहते हैं एक को, तो इससे इसमें उसने पढ़ा था आ, आगे आओ ओ, ये वाला ओ। आगे उसने ई कहकर ये कहा था आगी, यानी कि जो ये है ये अपने लंबा पढ़ना है थोड़ा आगी। आगे आओ जे, इसको भी थोड़ा सा लंबा पढ़ना है, और ये जो है ओरी, इसको छोटा ही पढ़ना है आपने थोड़ा सा ओरी। आगे नेक्स्ट है वोकेबलरी टू, यानी कि ओही ओही ई, ई कहते हैं दो को, तो ये छिगुक में हूँ, ये छिक ओप। तो मैंने आपको बताया जब फर्स्ट सेलेबल पश्चिम में कोई हो और आगे जो नेक्स्ट सेलेबल है वो ईयंग से शुरू हो रहा, तो इसकी इसकी जगह सबर करके पढ़ा जाए, तो ये बन जाएगा छी गोप, ये आपने याद रखना है। छी गोप में हम कहते हैं जो पेशा प्रोफेशन, हक सेंग कहते हैं स्टूडेंट, सुन सेंग निम कहते हैं टीचर को, निम जो है जो साथ है रिस्पेक्ट के लिए लगाया जाता है। आ गया हवेसा वोन, हवेसा कहते हैं कंपनी को, केला और वोन साथ लग गया तो ये बन गया कंपनी वर्कर। आगे खलोजा खलोजा खुलोजा खुन रोजा, इसको कुछ खुन रोजा भी पढ़ते हैं, लेकिन जब ये नियन फर्स्ट सेलेबल के पश्चिम में नियन हो और आगे नेक्स्ट सेलेबल जो रियल से शुरू हो तो ये दोनों मिलकर लाम की आवाज देते हैं, लाम बन जाएगा ये, तो ये बनेगा खलोजा, खलोजा कहते हैं वर्कर को। आगे है ख्यंगचल गुआन पुलिस मैन को। आगे है सोबांगवान, सोबांगवान कहते हैं जो आग बुझाने वाला फायर फाइटर या जिसे कहते हैं फायरमैन। आगे है खोंगमुवन, खोंगमुवन कहते हैं जो पब्लिक जो होता है सरकारी मुलाजिम, चोंगवन कहते हैं क्लर्क को। आगे उईसा, उईसा उईसा कहते हैं डॉक्टर को, और उईजा एक लफ्ज है उसका मतलब होता है चेयर। आगे खानोसा खानहोसा खानहोसा, तो जब ये रियल और फर्स्ट सेलेबल पश्चिम में रियल या नियन आ रहा हो तो इसको हियत की जगह सबर करके पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे खानोसा, हियत को हटा देंगे, या रियल हो तो फिर बनेगा खारोसा। तो ये बनेगा खानोसा। आगे योरिसा कहते हैं कुक को, बावर्ची को। आगे उनजोन कीसा कहते हैं ड्राइवर को, खीसुल्चा कहते हैं टेक्नीशियन को मैकेनिक को। आगे हम मोक्सू कहते हैं जो लकड़ी का काम करने वाला, नोबू कहते हैं किसान को, ओबू कहते हैं फिशरमैन को मछलियां पकड़ने वाला जो। आगे है शी का मतलब होता है साहब या साहिबा, शी का मतलब होता है साहब या साहिबा, अगर लड़की के नाम के साथ लग जाए तो फिर साहिबा बन जाएगा, लड़के के नाम के साथ लग जाए तो साहब बन जाएगा। जैसे अहमद शी अहमद साहब, या किसी लड़की का नाम आप लिख देंगे और आगे शी लगा दें तो बन जाएगा साहिबा। आगे छो का मतलब होता है मैं, तो इसके साथ आर्टिकल हम ये यूज करते हैं आर्टिकल नन छोनन। आगे आनी और नहीं, ने हाँ। आगे ये पिक्चर दी हुई है और क्या लिखा है ख्वांगे इन्नन खोक्किरी योनगे और आसे हो। ये देखें मैंने आपको बताया जब रियल आए पश्चिम में तो आगे हियत हो तो इसे हटाकर हम उसकी जगह सबर करके पढ़ते हैं, तो ये बनेगा योनगे और आसे हो। ऐसे तो बनता है ना योनगे और हासे हो, तो इसको इसकी जगह सबर करके योनगे और आसे हो, फिर ये रे बन जाएगा ख्वांगे इन्नन।
आपस में रिलेट करने वाली, ताल्लुक रखने वाली, ख्वांगे कहते हैं ताल्लुक, ईंधन रखने वाली गोकिरी आइटम्स, ये उनके राशियों को आपस में जोड़ें। तो ये देखें ये क्या है? ये लकड़ी का काम करने वाला, तो इसको क्या कहते हैं? मोक्सु। आगे है हवेसाबोन कंपनी वर्कर। आगे नेक्स्ट है ओबू, ओबू। आगे है नोंगबू। आगे है कीसुलचा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर 2, मुनबोप ई। ई कहते हैं एक को। एक अन और नन, ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। किसी जगह, शख्स या चीज़ का नाम वगैरह हो गया। और ये जिसके कॉन्सोनेंट के बाद अन लगेगा और वावल के बाद जो है नन लगेगा। या जिसको कहते हैं कॉन्सोनेंट जिसके लास्ट पर आए उसको पश्चिम वाला हम कहते हैं नाउन, पश्चिम वाला नाउन। तो आपने ये याद रखना है कि नन अन जो है ये कॉन्सोनेंट के साथ यानी पश्चिम के साथ लगता है, पश्चिम वाले लफ्ज़ के साथ, नाउन के साथ। और जो नन है वो वावल वाले के साथ लगता है, जिसका साथ पश्चिम नहीं होता। ये देखें, जैसे मेरा नाम है फैसल, तो इसका एंड देखें कॉन्सोनेंट पर हो रहा है, तो ये कहेंगे पश्चिम वाला नाउन है ये। जिसके साथ पश्चिम ना हो, कॉन्सोनेंट ना हो, वो एंड कॉन्सोनेंट पे जिस पर ना हो, वो उसका पश्चिम नहीं बनता। तो मैं अपने साथ अन लगाऊंगा, फैसल अन। ये उन्हें मिसाल दी हुई है। फूखम अन। आगे छाया अन, नन। ये देखें जिसका या पर एंड हुआ है वावल पर, उसके साथ नन लग गया। आगे है थोआन, थोआन इसका देखें नियन पर हो रहा है, तो नियन एक कॉन्सोनेंट है, इसके साथ अन लगाएंगे। तो थोआनन मोक्सू, मोक्सू कहते हैं कारपेंटर को, बड़ी का, लकड़ी का काम करने वाला। इमीदा है चिंसू, शीनन है सामान इमीदा। चिंसू जो है वो कंपनी वर्क है। ये देखिए शी का लास्ट भी वावल पर होता है, तो इसके साथ अन लगेगा। आगे है शाहाला शीनन, पाकिस्तान सार्वमिदा। ये देखें शी के साथ भी नन लगा, इस यहाँ भी पाकिस्तान, पाकिस्तान का बाशिंदा है। सारम बाशिंदा इमीदा है। आगे ये दिया हुआ है उन्हें कुछ मुंजम दिए हुए हैं। ये है मन्नन, मतनन नहीं इसको पढ़ना, ना ही माजनन पढ़ना है, इसको पढ़ना है मन्नन। मन्नन क्योंकि आगे जब ये नून आ जाए और फर्स्ट सेल के पश्चिम में ये हो, तो ये नून ये भी तब्दील हो जाए नून में। आगे है लीली, लीली के साथ हम लगाएंगे निन, नन, ये लगेगा इसके साथ। तो नोंगबू इमिता जो लिली है वो है जो है कारपेंटर है, यानी लकड़ी का काम करने वाला है। आगे निच्छानन, निच्छानन के साथ अन लगेगा क्योंकि इसका एंड नियन पर हो रहा है, देखें कॉन्सोनेंट पर, ये देखें, तो इसके साथ अन लगेगा। थेगुक सारमीदा थाईलैंड बाशिंदा है। आगे है चीसुशिनन, चीसुशिनन भी इसके साथ हक सेंगमिदा जो है वो स्टूडेंट है। आगे आगुंग, आगुंग देखें ईंग, इस पर इसका हो रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ हम अन लगाएंगे। आगुंगन थोंगथिमुर सारमीदा जो है वो ईस्ट तैमूर का जो है वो बाशिंदा है। थोंगतिमुर सारमीदा थोंग ईस्ट तैमूर का बाशिंदा है। सारम कहते हैं बाशिंदे को, शख्स को। इमीदा है। आगे है नेक्स्ट जो है वो है क्रीम, क्रीम, क्रीम इसका मियम पर हो रहा है, तो इसके साथ अन लगेगा। ये कॉन्सोनेंट पर इसका एंड हो रहा है, देखें नाउन का। तो क्रीमुन ओबू इमीदा, यानी कि वो है फिशरमैन है, मछलियां पकड़ने वाला है, मछलियां पकड़ने वाला है। आगे है सोफिका, सोफिका, सोफिका इसके साथ नन लगेगा क्योंकि इसका एंड ये देखें वावल पर हो रहा है, आ पर, तो इसके अंदर नन लगेगा। खानोसा नर्स को कहते हैं इमीदा है। ये सोफिका है वो नर्स है। आगे ये है, ये भी दी हुई एक्टिव बेटी, तो ये फोगी व खांची मिसाल की तरह मल, मल कहते हैं बात को, हे करना, करके बोस्यो देखें, मिसाल की तरह बात करके देखें। तो ये क्या है? फोगी, फोगी मिसाल दी हुई है। इरम नाम है इसका। खालो चिगोब है इसका पेशा जो है, खलोजा ये वर्कर है। तो खालू नन खलोजा इमीदा, तो ये आपने दे देखें इरुम है नाम है, और ये आपने इसके अन लगाना है। इबानन मकसू इमीदा। आगे जैसे इस तरह इसे नाम दिया हुआ था, तो उसने अन लगाया, नन लगाया, नाउन है ये नाम उसका। तो आगे इरम, ये इसके साथ लगाएंगे सुरूनन खानोसा इमीदा। पहले हम नाम, नाम के साथ अन और नन लगाना है, और आगे खानोसा जो उसका पेशा है वो लगा देना इमीदा। ये देखें सुरूनन खानोसा इमीदा। आगे आदित, आदित अन, इसके साथ अन लगेगा, आदितन, आदितन हवेसा वो इमीदा। आगे है मोनिका, मोनिकानन सोनसेंगनी इमीदा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, ये है थेवा टू, यानी कि कन्वर्सेशन टू,
थेवा ई कहेंगे इसको। तो ये 2 के दरमियान नीछानान और खालो के दरमियान जो है मुकालमा है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो इसका हम ट्रैक सुन लेते हैं। ये जो लिसनिंग ट्रैक 안녕하세요. 저는 니차란입니다. 태국 사람입니다. 안녕하세요. 저는 칼로입니다. 필리핀 사람입니다. 칼로 씨는 학생입니까? 아니요. 저는 근로자입니다. तो आपने ये सुन लिया, ये देखें नीछानान ने कहा अन्यवासेयो अस्सलाम वालेकुम, हेलो, छोनन मैं नीछानान, नीछानान कहते हैं उसका नाम है और इम्मीदा मैं नीछानान हूँ। आगे थेगुक, थेगुक कहते हैं थाईलैंड को, सारम इम्मीदा मैं थेगुक की रहने वाली हूँ या मैं उसका बाशिंदा हूँ थेगुक का। आगे है खालो, खालो कहते हैं अन्यवासेयो अस्सलाम वालेकुम, छोनन मैं खालो इम्मीदा खालो खालो हूँ और आगे फिलीपीन का सारम इम्मीदा सार बाशिंदा हूँ। तो ये इसका मकसद ही ये है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करने के काबिल हो जाएँ। तो ये थेवा भी उसी के मुतल्लिक है। आप यहाँ अपना नाम लगाने और सेवा छोनन, जैसे मैं हूँ मैं लिखूँगा छोनन फैसल मीदा, पाकिस्तान सारमी मीदा। आगे निछा नान ने उसे कहा है खालू, खालू शीनन, खालो साहब, सॉरी खालो साहब। शिनन हक सिंह इम्मी का, क्या आप स्टूडेंट हो? इम्मी का सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। आगे उसने कहा खालो ने कहा आनियो नहीं, छोनन मैं, खलोजा इम्मी दा, मैं वो हूँ, वर्कर हूँ। खलोजा कहते हैं वर्कर को, इसको खन रोजा नहीं पढ़ना, इसको खलोजा पढ़ना है। आगे है थे दब है, आंसर है करके बायो देखें, यानी कि मुझे आंसर करें ये जो सवाल है इसी में से होंगे, ये कन्वर्सेशन में से। नीछा नानन ओनू नारा सारम इम्मी का, तो उसने पूछा है जो ओनू कौन से नारा मुल्क की सारम इम्मी का है। तो नीछा नान जो थी वो थी थेगू सारम, तो आपने जवाब देना है नीछा नान अन लगेगा उसके नाम के साथ, नीछा नान अन थेगुक सारम इम्मीदा। आ गया खालो नन हैक्सेंग मीका, तो आपने कहना है आनियो। उसने पूछा क्या खालो नन हैक्सेंग मीका, क्या खालो जो है वो स्टूडेंट है, तो आपने कहा आनियो खालो नन क्लोजा इम्मीदा। आगे है जे ठेशी छेशीदुइन मुहैया किया गया फ्योनिहोन जो है तासर हवारियों हायो इस्तेमाल करते हुए थे हुआ बातचीत है करके बोसियो देखे, तो इसकी तरह आपने बात करके देखनी है। ये देखें लीली शीनन चुंगुक सारमी का, किसी ने पूछा है क्या आप जो है चाइना चुंगुक कहते हैं चाइना को चारण का बाशिंदा है, तो उसने कहा ने शोनन चुंगुक सारम इमीदा, हाँ मैं जो है चाइना का बाशिंदा हूँ। आगे लीलिशिनन हवेसा मोन इमीका, क्या आप कंपनी वर्कर हैं, उसने कहा आनियो नहीं, छोनन मैं हक्सेंग स्टूडेंट इमीदा हूँ। तो ये आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, अम, जैसे कोई आपका दोस्त हो अहमद शिनन पाकिस्तान सारमी का, या जब आप किसी से मिलते हैं। तो आगे है यू योंग हन कहते हैं मुफीद, फ्योनहुन कहते हैं तासर को, एक्सप्रेशन को। तो ये उन्होंने दिया हुआ है छलबू थक दरिमीदा, छलबू थक दरिमीदा, इसका मतलब है नाइस टू मीट यू। जब हम किसी से पहली मर्तबा मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं छलबू थक दरिमीदा। तो इसका जो ट्रैक है वो भी हम सुन लें लिसनिंग। 잘 부탁드립니다. 안녕하세요. 처음 뵙겠습니다. 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. तो आपने ये लिसनिंग ट्रैक सुन लिया, उसके बाद पहले उसने कहा छलबू थक दरिमीदा, आगे ये है अन्योहासेयो अस्सलाम वालेकुम, छोम, छोम कहते हैं पहली दफा, बेक्के इसको पढ़ेंगे बेपके के, जब ये बीएफ से आगे आ जाए ये वाला गियक, तो ये बन जाएगा कॉफ की आवाज़ देगा, यानी कि डबल बन जाएगा। तो ये कहे बेक्के सम्मीदा, यानी पहली दफ़ा मिलकर आपको देखकर खुशी हुई। आगे है उसने भी कहा आने वासे हो अस्सलाम वालेकुम हेलो, छलबु तकरींदा मुझे भी खुशी हुई। तो ये जब हम इंट्रोडक्शन वगैरह कराते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। आगे ये है मुनहा, मुनहा कहते हैं कल्चर को, और वाह मुनहवा वाह, मुनहा वाह चंगबू, वाह कहते हैं और को। इसमें कल्चर बताया गया है और सकाफत और मालूमात। ये हंगू के, इसका मतलब होता है का की के, तो यहाँ बनेगा हंगू कोरिया के इंसा सलाम के ये जो है आदाब। तो ये मैं पढ़ता हूँ इसे, बाद में आपको बता दें। 한국에 상대 따라 인사하는 방식이 다릅니다. 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람에게 안녕하세요 또는 안녕하십니까
रागो मारा म्यो खोगेरुल सुगी गोना होरिरुल कुप्यो इंसा हमीना। तो ये है जो कोरिया में इंसा करने के दावे मुख्तलिफ हैं। चाशिन बोदा नाइगा मान खोना अपनी निस्बत उम्र ज्यादा या शिविगा नोफन सारे मेगे आने वासे जो आपसे उम्र में बड़े हैं उनके साथ आप आने हासिल या आने हाशिमी का कहकर उनके सलाम लेते हैं। और जो है खोगेरुल सुक्कीदा मतलब अपना जो है वो कमर झुकाते हैं, गुफ्फियों झुकाकर इंसान हमीदा सलाम करते हैं। आगे है ये आगे ये लिखा है खोगेरुल सुगी गुना होरिरुल खुप्पा हानन गोसन संगदे फांगे देहान चोनगुन नाथा नेदा। जो है जो आपको कमर वगैरह झुकाना है वो ये ज़ाहिर करता है, रिस्पेक्ट को ज़ाहिर करता है। आगे ये हन फान चान हन फ्योन चाशिन बोदा नाइगा ओरी गोनन छनान छिनान सारा मेगे आन्यो। जो आपसे छोटे हैं यानी कि ओरी कहते हैं, ओरी छोटे, आगे गोना या छिनान जो आपके क्लोज हैं, सारा मेगे को आनेम कहते हैं, उनको आप सिर्फ आनेम कह सकते हैं। जो आपसे बड़े हैं उनको आप कहेंगे आने से और अपना जो है कमर भी झुकाएंगे। और ये देखें मारा में हन सुन एक हन कहते हैं एक और सुन कहते हैं हाथ को खाग्योके तुलगोना हंद्रो फंगा उमुल नाथानिंदा। तो आपने जो है हंद्रो कहते हैं जो वेव करना अपना हाथ हिलाना, तो आप उसे आनेम कह सकते हैं और साथ में हाथ हिला सकते हैं। ये देखें जैसे यहाँ आगे आने हासे आने हाशिम का आने इंसाहानन शिगाने संगवान उपशी आचिम जमशिम छोनेक ओंजे धंजी साइवल जुता। तो ये जो है ये आप किसी वक्त इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम और सुबह शाम और दोपहर को। जैसे हम इंग्लिश में गुड मॉर्निंग गुड नाइट लहदा-लहदा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है खोंगजोगिन जो है अवामी, खोंगजोगिन कहते हैं अवामी, संग हुआंगे सो अवामी सूरत हाल में शुरू अक्सर अक्सरुल हामियो इंसामिना। अवामी सूरत हाल में अक्सर जो है अक्सरुल हामियो जो है हाथ मिलाकर इंसामिना सलाम करते हैं। तो ये बताया हुआ है जैसे ये आगे ये जो आपसे बड़े होते हैं नाइगा मान खोना चीविगा नोपन सारमेगी इंसाल थे। वेन सुन कहते हैं जो हमारा होता है बायां हाथ, वेन सुन रो उरो का मतलब होता है के जरिए, ओरन फल कहते हैं जो हमारा राइट जो हमारा आर्म है यानी कि बाजू हमारा जो सीधा बाजू है। ईना ओरन सुनल पाचिगो अक्सरुल हानन गोशी यही इमीदा। यानी कि जो हमारा बायां जो हमारा हाथ होता है उसके साथ हम अपने बाएं दाएं बाजू को पकड़कर उसके साथ सलाम करते हैं। ये देखें जैसे ये बताया हुआ है। आगे नेक्स्ट है इल्की, इल्की कहते हैं रीडिंग को, इल्की रीडिंग। तो यह है थाउम नेक्स्ट थानोवा अल्फाज के साथ ख्वांगे इनन मौजूद तल्लुक गोसन ऑब्जेक्ट जो तल्लुक रखने वाला चीज है, ख्वांगे इनन गोसन जो तल्लुक रखने वाली चीज है, मोशिमी का क्या है। तो इसके साथ ये नारा लिखा हुआ है तो इसके साथ ये किसी मुल्क का नाम ही हो सकता है। नेपाल नमजा नेपाल को कहते हैं नमजा कहते हैं मर्द को। आगे समशिप से ये कहते हैं 30 साल की उम्र, समशिप कहते हैं 30 को, से कहते हैं साल। आगे हमें समोन कहते हैं कंपनी को। तो ये नारा है, नारा किसी की उम्र तो नहीं हो सकती, ना ही कंपनी हो सकती, ना ही कोई मर्द हो सकता, तो ये मुल्क आ जाएगा नेपाल। आगे है ई एसो साम्बुन, ई कहते हैं एक को और एसो ये जो यहाँ लिखा हुआ एसो साम्बुन एक ई एसो ई कहते हैं दो को और ई एसो साम्बुन यानी 2 से 3 तक। फिन खाने फिन कहते हैं खाली जगह, खाली को और खान जगह, फिन खाने थ्रो कल दाखिल होने वाला खाजन बेहतर सबसे, खाजन कहते हैं सबसे, अलमाजन बेहतर, गोसल जो है चीज, गुरुशिप्शियो तलाश करें, गुरुशिप्शियो मतलब तलाश करें। ये छिगुप लिखा हुआ है तो छिगुप पेशा होगा कोई, ये है योजा, योजा कहते हैं औरत को लड़की को। आगे है ईशिप ओ से 25 साल की उम्र, नोंगबू कहते हैं किसान को। ये जो से है ये उम्र की जैसे इकाई वगैरह समझ ले आप। आगे है नोंगबू कहते हैं किसान को, थेगुशी, थेगुशी है जो थेगू है वो कोरिया का एक शहर है, तो शी सात शहर के लिए लगा है। आगे है कुकचो, कुकचो कहते हैं नेशनैलिटी को। ओबू, ओबू कहते हैं, ओबू कहते हैं वो मछलियां पकड़ने वाले को। नमजा कहते हैं मर्द को। फितनाम तो नेशनैलिटी क्या होती है, कौमियत, जो ये आएगा फितनाम। आगे बुसानशी जैसे थेगुशी था ये भी है बुसानशी, बुसान भी कोरिया का एक शहर है और साथ शी जो है ये इंडिकेट करता है सिटी को। आगे ये है सा एसो ओबन 4 से 5 तक। थॉम नेक्स्ट गुरुल जो गुल कहते हैं आर्टिकल को और अल जो साथ लगा है ये है सब्जेक्ट पार्टिकल। इल्को
इल्क पढ़ना और गो साथ लगा तो इल को पढ़ें और नेयोंगवा नेयोंग कहते हैं कंटेंट या मवाद गुआ के साथ खाथन मिलता जुलता जो है गोसल चीज गुरु शिष्य त्याग करें यानी कि आपने ये वाला जो है पढ़ना है और इसके साथ मिलती जुलती जो यहाँ से चीज है वो आपने सिलेक्ट कर देनी है। तो ये है वेगुकिन वेगुकिन कहते हैं गैर मुल्की थोंगनोक जो कार्ड होता है यानी जिसे एलियन कार्ड कहते हैं ये जो कोरिया जाते हैं वहां जाके बनता है वेगुकिन थोंगनोक आगे वेगुकिन वेगुकिन कहते हैं गैर मुल्क को थोंगनोक मोनो जो है एलियन रजिस्ट्रेशन नंबर उसका आगे सोंगम्योंग कहते हैं नाम को सोंगम्योंग कहते हैं नाम को तो उसका नाम है हैवी एन आगे खुक्का कहते हैं नेशनैलिटी को जिस तरह खुकचोक भी नेशनैलिटी को कहते हैं जो वियतनाम की है आगे है छेरियो खा खागे जो स्टेइंग था छेरियो कहते हैं क्याम करना आगे जागयो कहते हैं उसकी हैसियत क्या है जो है वो किस स्टेटस पर मौजूद है तो ये वो है E9 पर। आगे नेक्स्ट है बिल्चा फाल्गु बिल्चा इसके कहते हैं इशू डेट मतलब कब जारी किया गया था तो वो 2024 पांचवा महीना 10 तारीख को जारी किया गया था ये कार्ड जो उसका है उसको। आगे है सोल छुरिक बुक जो है साउल का साउल जो है कोरिया का शहर है तो उसका छुरिक बुक यानी कि इमिग्रेशन ऑफिस साउल इमिग्रेशन ऑफिस। वेगुकिन छोंगजंग जो है गैर मुल्की इमिग्रेशन ऑफिस इसे कहेंगे। तो ये देख लेते पढ़ लेते हैं पहले फेतनाम सारमिदा ये ठीक है ये पहला ही इसका ठीक है सेंगिरन उसकी जो डे बर्थडे है वो है उवल शिबिरिमिदा तो उसने बताया कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो उस यहाँ तो वो ऐड ही नहीं तो ये गलत है ये नहीं हो सकता आगे है छिल छिरवोरे वेगुगिन थुंगनबजंग फादा समीदा जो है गैर मुल्की जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो उसने वसूल किया था फादा समीदा वसूल किया था। छिल कहते हैं सात को और वोल जो है ये महीने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे सोल ट्रिप जो सोल का है जो इमिग्रेशन ऑफिस वेगुकिन छोंगेसो उसके जो है गैर मुल्की फॉरेनर ऑफिस में इरमीदा इलहादा कहते हैं काम करने को तो इलहमीदा काम करती है वहाँ। तो इसका जो आंसर है वो ये है ये तो बीच में था नहीं कि यहाँ काम करती है या नहीं। आगे ये है ऊबोन ऊबोन कहते हैं हंगुक सारमदरन हंगुक कोरिया सारम जो है बशिंदे को कहते हैं और साथ दल लग गया इसको जगह बनाने के लिए तो ये ज्यादा सारम ज्यादा लोग हो गए हंगुक सारमदरन कोरियन लोग जाशिन बोधा अपनी निस्बत बोधा कहते हैं अपनी निस्बत यानी अपनी निस्बत जाशिन अपनी बोधा निस्बत नाइगा उम्र मान खोना ज्यादा या ये जो गोना साथ लगा है इसका मतलब है या छीवी कहते हैं उसको ओहदे को नोफन ऊंचा सारमेगे सारमेगे यानी सारम कहते हैं लोगों को और एगे जो है ये का की के इसका मतलब हो गया यहाँ को इंसा हलते इंसा कहते हैं सलाम को हलते करते वक्त होरी जो है कमर गुफ्फे को झुकाकर इंसान भी सलाम करते हैं। तो ये जो कोरियन लोग हैं वो अपनी निस्बत जो उम्र में ज्यादा या जिनका ओहदा बड़ा है उनको सलाम करते वक्त जो है अपनी कमर को झुकाते हैं। आगे है जशिन बोदा ओरी अपनी निस्बत छोटे या चिनान जश उनके हम उम्र हैं उनके क्लोज हैं सारम एगेनन सारम को सोनल हंद्रो इंसामीदा जो है अपना हाथ हिलाकर सलाम करते हैं जैसे ऊपर हमने पढ़ा था। आगे है खोंगजोगिन अवामी संग हवांगे सुनन अवामी सूरत हाल में छुरो अक्सर अक्सरुल हामियो इंसामीदा जो है वो हाथ से शेक मतलब हैंड शेक करते हैं अवामी सूरत हाल में। आगे इत्ते जाशिन बोदा नाइगा होलशिन मान खोना छिविगा नोपन सारम इरामेon वेन सुनरो ओरन फाल पाचिगो अक्सु है आमिदा। तो ये जहाँ लिखा हुआ है छिविगा नाइगा मान खोना उम्र ज्यादा या छिविगा ऊंचे ओहदे के साथ जो है अवामी सूरत हाल में ये तो आम है ना तो ये अवामी सूरत हाल में जब हम इससे मिलते हैं तो वो हम क्या करते हैं वैन सुन कहते हैं जो आपका बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड है उरो के जरिए ओरन फल जो हमारा है राइट जो हमारा बाजू है उसको फाची को सहारा देकर अक्सू है हमीदा जो है हाथ मिलाना पड़ता है। तो ये पढ़ते हैं इनमें से कौन छिनान छिंगू अगेन होरिल कुप्यो इंसामीदा तो ये लिखा है जो हमारे अब आपके क्लोज होते हैं उनको आप कमर झुकाकर इंसा है हमीदा करनी पड़ती है तो यहाँ ये नहीं है ये देखें सारम एगे सोनल हुंद्रो मतलब हाथ अपना वेव करके आप सलाम करते हैं हाथ लाकर दूर से ही आने तो ये गलत है। आगे है खोंगजोंगिन संग हवांगे सो जो अवामी सूरत हाल में इंसा हलते नन इंसा सलाम हलते नन करते वक्त शुरू अक्सर सोनल हुंदमीदा आप अपना हाथ लाते हैं
तो ये तो इनके लिए था जो आपस में क्लोज होते हैं, तो ये भी गलत है। ये हम क्या करते हैं, ये हम जो है पेन सुनरो ये वाला है उसका, तो ये गलत है। आगे जश्न बोदा नायिका मानन अपनी निस्बत उम्र ज्यादा, सारम गवाह, सारम कहते हैं लोग गवाह के साथ हैं, आकसू हाजी अनसुमीदा। इसने यहाँ लिखा हुआ है कि जो हमसे ज्यादा उम्र के होते हैं उनके साथ हम जो है हाथ मिलाकर सलाम नहीं लेते, तो ये यहाँ लिखा हुआ है उन्हें अक्सरुल हामियो इंसान मिला, ये देखें। आगे जो नेक्स्ट है ये छीविगा नोपन सारमगुआ, जो है ओहदे में नोपन बड़ा है, सारमगुआ लोगों के साथ अक्सु हल्तेनन वेन सुनरो ओरन फल फचमीदा, तो ये देखें यहाँ ये है, ये देखें छीविगा नोपन सारमगे वेन सुनरो ओरन फल फचमीदा। तो ये जो इसका जवाब जो इस तरह के जो होते हैं पैराग्राफ, इसका जवाब इसी में से होता है, जो यहाँ आपने यहाँ पढ़ा है जो इससे मिलता जुलता होगा वो आपने तलाश करना है। ऊपर लिखा हुआ था उसने खाथन, खाथन कौशल गुरु शिष्य, जो मिलता जुलता है वो आपने तलाश करना है। ये थी हमारी रीडिंग। आगे है थुतकी, थुतकी कहते हैं लिसनिंग को, तो ये ट्रैक नंबर है 32। तो ये हम शुरू में सुनेंगे, वो इनमें से कोई बोलेगा तो हमने वो लगाना है, वो मिगुप भी बोल सकता है, छुगुप भी, सुगुप भी, तो जो वो बोलेगा हमने वो टिक करना है। तो सुन लेते हैं इसलिए ट्रैक। 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. 태국, तो सबसे पहले उसने कहा इलबोन, इलबोन कहते हैं एक नंबर को, बोन कहते हैं नंबर को, और इल कहते हैं एक को, एक नंबर। थामुल नेक्स्ट, तुझको सुने और, गो का मतलब होता है और, फिन खाने खाली जगह में, अलमाजन जो बेहतर है, गोसल ऑब्जेक्ट यानी जो बेहतर चीज है, गुरु शिष्य तलाश करें। तो उसने बाद में बोला था, इसके बाद उसने बोला था ये इल्बन थामुल तुझको फिन खाने अलमाजन गोसल गुरु शिष्य, तो इसके बाद उसने बोला था थेगुक, तो ये थे यहाँ आ जाएगा, ये इसका आंसर। आगे नेक्स्ट जो सुनते थे, आगे नेक्स्ट वाला ये देखते हैं। 2번부터 3번까지. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. तो उसने कहा है ईबन बुत्थो एक नंबर से लेकर, बुत्थो कहते हैं लेकर, से लेकर, सामबन, साम कहते हैं तीन को और बन कहते हैं नंबर, काजी तक, ईबन बुत्थो सामबन काजी एक से लेकर नंबर तीन तक। आ गया थाम, थामुल नेक्स्ट, तुझको सुने और, मुरु में क्वेश्चन का, मुरुम कहते हैं क्वेश्चन को, मुरु में क्वेश्चन का, अलमाजुन बेहतर, थेदब आंसर गुरु शिष्य तलाश करें। तो यहाँ कोई क्वेश्चन करेगा तो उसका आपने सही जवाब जो है वो तलाश करना है। तो आगे सुनते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। 2번, 회사원입니까? 1, तो जो मुरम है वो ये है, उसने कहा हवेसा वो निम्मी का, क्या आप कंपनी वर्कर हो। तो देखते हैं आगे वो क्या बोलता है। 1. 네, 회사원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. तो सवाल क्या था, हवेसा वो इम्मी का, उसने सवाल किया था, मुरम जो था हमारा वो था क्वेश्चन, वो था हमारा हवेसा वो इम्मी का, क्या आप कंपनी वर्कर हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा, ने हवेसा वो इम्मीदा, ने हवेसा वो इस समीदा, यानी कि ने का मतलब हाँ, हवेसा वो जो कंपनी वर्कर है, इस संविदा मेरे पास मौजूद है, इस संविदा का मतलब होता है मौजूद होना कोई चीज। आगे आनियो नहीं हवेसा वो जो कंपनी वर्कर है, मान संविदा ज्यादा है, आगे आनियो नहीं हवेसा वो नहीं जो कंपनी वर्कर है वो छु संविदा वो अच्छे हैं। तो इसका जवाब ये है ने हवेसा वो मिला। बाकी ये तो उसके साथ दुरुस्ती नहीं होते, ये तो इसका मतलब है ज्यादा है मेरे पास वर्कर। तो आगे देख लेते हैं सम। 3번, 어느 나라 사람입니까? 1. तो जो नेक्स्ट मुरम है यानी सवाल है वो उसने पूछा है ओनू सामबन, तीसरे नंबर पर, ओनू कौन सा नारा मुल्क के सारम बशिंदे इम्मीदा इमनी का आप हो। तो इसका देख लेते हैं आगे जवाब। 남자입니다. 2. 기술자입니다. 3. 30살입니다. 4. 네팔 사람입니다. तो ये उसने साथ साथ बोले हैं नमजा इमीदा। तो उसने सवाल क्या पूछा था, ओनू नारा सारम इम्मी का, कि आप कौन से मुल्क के बशिंदे हैं। तो नमजा इमीदा मैं लड़का मर्द हूँ,
तो ये भी नहीं हो सकता। खीसुल्चा, इमीदा, मैं वो जो हूँ टेक्नीशियन हूँ। आगे सोरन, सोरन कहते हैं 30 को, और साल 30 साल, इमीदा मैं 30 साल का हूँ या मेरी उम्र 30 साल है। आगे नेक्स्ट है नेपाल, तो ये उसने पूछा था ओनू नारा सारमी का, तो ये ना नेपाल सारम इमीदा, ये वाला जवाब इसका होगा। आगे नेक्स्ट जो है सा बुथो ओबन, सा बुथो ओबन काजी, ये भी सुन लेते हैं। 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? तो ये उसने कहा है सा बुन बुथो ओबुन काजी, यानी कि नंबर 5 से नंबर नंबर 4 से नंबर 5 तक, काजी कहते हैं तक, तो बुथो कहते हैं लेकर, से लेकर, थू सारम दो, थू कहते हैं दो को, सारम आदमी, मोसे किसके, किसके मतलब दे, थे, मोसे किसके, थे मतलब मारागो, मल होता है बात, हागो इस समी का कर रहे हैं। तो ये पहला 2 क्वेश्चन है, इसमें आप वो बातें करेंगे और आपने पहचानना है ये कौन किसके मतलब बातें कर रहे हैं। ये पहला 4 नंबर और दूसरा 5 नंबर। तो पहले 4 नंबर देखते हैं। 예요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. तो पहले एक ने कहा ये जो योजा है उसने कहा आने वासे हो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, छोनन मैं नेपाल नेपाल के, सारमिमिदा मैं नेपाल से हूँ। और आगे दूसरे नमजा, नम लिखा हुआ है नमजा, उनसे कहा आने वासे हो, अस्सलाम वालेकुम, छोनन मैं मंगोल सारमिमिदा मैं जो है मंगोल का बाशिंदा हूँ। तो ये अपने जो है नाम और नेशनैलिटी वगैरह के मुताबिक बात कर रहे थे, तो देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। तो उसने 2 आदमी बात कर रहे थे, एक औरत थी और एक मर्द था। तो पहले ने कहा आने वासे हो, छोनन जो भी उसका नाम था उसने कहा नेपाल सारमिदा। तो नेक्स्ट वाले ने कहा छोनन अन्योसेओ छोनन ने थेगुक सारमिदा, ये जो भी उसने कहा है। तो ये अपनी नेशनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इसके मतलब बात है अपनी नेशनैलिटी एक दूसरे को बता रहे हैं। तो ये इसके मतलब बात करें। तो यहाँ लिखा हुआ था मोसे तेहे, किसके मतलब मारागो इससे बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट भी इसी तरह है, ये भी देखेंगे किसके मतलब बात करते हैं। 5번. 어부입니까? 아니요. 저는 농부입니다. तो जो पंजमा है उसने कहा ओबू इमीदा, क्या आप फिशरमैन हैं? तो उसने कहा आन्यो नहीं, छोनन नोंगबू इमीदा। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं ये देखते हैं अपने उधर। तो ये पहला है खोहयांग, क्या वो अपने मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं? आगे की है पूछा है उसने, या चिगो पेशा, तो वो पेशे के बारे में उसने पूछा था। उबू इमी का क्या आप वो हैं फिशरमैन है? तो उसने कहा नहीं, आने उसने चिगो पेशे के बारे में पूछा, तो यही इसका आंसर है। नाम ही उसने खोहयांग, उसका भाई वतन, खोहयांग भी भाई वतन कहते हैं, और खुकचुक जो है नेशनैलिटी कौमियत। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।